हेलो बेटा, हम लोगों ने पीछे की जो वीडियो थी उसमें कोलाइडी विलयन के बारे में चर्चा किए थे। कोलाइडी विलयन से संबंधित कुछ तथ्य मतलब कुछ बातें अधूरी रह गई थी, क्योंकि सारी बातें करने में एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इस कोलाइडी विलयन को थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमने पीछे वाले लेक्चर में कोलाइडी विलयन के दो सिद्धांत पढ़े थे। एक पुराना सिद्धांत जो अर्धपारगम्य झिल्ली के आधार पर दिया गया था, और एक आधुनिक सिद्धांत जो आकार के आधार पर दिया गया था। बेटा जी, आकार के आधार पे जब माध्यम में कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉन से अधिक और 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इस बात को हम नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा और 2000 एंगस्ट्रॉन से कम रही तो उसे हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। अब आधुनिक सिद्धांत कहता है कि कोलाइडी विलयन के दो भाग होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था को अंग्रेजी में डिस्पर्स फेज और परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। कोलाइडी विलयन के दो भाग, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें जरा सा भी आपको संशय लगता है तो मैं बता रहा हूं, याद कर लो। ये तो सभी के लिए होगा, चीनी और प्लस पानी दोनों के घोर दे थे बर्तने में, तो चीनी और पानी मिलौले पे बनी का विलयन। अब चीनी का कहाई ई विलय है। अरे घुलने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं ना भाई, और जिसमें घुलती है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। तो बेटा विलय के नैका नौका परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण है जो विलायक है, उसी को हम क्या करें? परिक्षेपण माध्यम। जैसे पुराने समय में अगर हम जाएं तो लोग अपने जो जनक जो पापा होते पिताजी होते हैं उनको पापा कहते थे, जो माँ होती है उसको मम्मी कहते थे। और आधुनिक युग में जरा आज के युग में आ जाओ तो लोग पापा कहते हैं डैड, मॉम। तो मॉम डैड का बदल गए, वही है ना। तो सिर्फ वही चीज यहां मान लो, जो विलय है कोलाइडी विलयन में विलय को परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे और जो विलायक है उसको परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। हमने यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया भी है। मान लो हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में पानी डाल दें, देखो पानी डाल दें और पानी में डाल दी कॉपर। कॉपर का प्रतीक होता है बेटा Cu। ये पनिया में हम कॉपर के डाल देंगे और मान लो कॉपर के जो कण है वो कोलाइडी कण के रूप में है, तो कॉपर हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा और जल जो है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था को अंग्रेजी में डिस्पर्स फेज और परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कोलाइडी पदार्थ दो तरह के होते हैं। दीज आर टू टाइप, एक द्रव स्नेही कोलाइडी पदार्थ और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइडी पदार्थ। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। दीज आर टू टाइप्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। हिंदी में कहें तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब अगर हम बात करें द्रव स्नेही की, तो द्रव स्नेही किसे कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको पानी में डालें तो वो आसानी से कोलाइडी कणों के आकार में टूट जाए। कितने? 50 एंगस्ट्रॉन से और 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच। उन्हें हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी पदार्थ। इसके उदाहरण होगा बेटा गोंद, ग्लू जानते हो ना, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। ये सब ऐसे पदार्थ हैं कि पनिया में डलता है तुरंत कोलाइडी कण के रूप में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। मतलब ये
जड़ से बहुत स्नेह करते हैं, उसको देखते तुरंत कहते हैं आई लाइक यू। अच्छा सपोज देख मान लो बेटा, अगर हम तुमसे कहें अभी तुम्हारी कोई फेवरेट एक्ट्रेस तुम्हारे सामने आ जाए, कोई भी हो, कोई फेवरेट एक्ट्रेस ले लो अपनी, और देखते हो उसको, क्या कहोगे? या तुम्हारे सपनों की रानी आ जाए तो तुरंत कहते हो ना आई लाइक यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ये भी पानी को देखते कहता आई लाइक यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तुरंत उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। लट्टू होने का मतलब क्या? लट्टू होने का मतलब कोलाइडी कण के रूप में टूट जाता है। 50 एंगस्ट्रॉम से कितने के बीच में बेटा? 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। लेकिन कुछ बड़े धूर्त होते हैं। धूर्त का मतलब एक्ट्रेस आ जाए, अच्छा परी आ जाए, कोनो फर्क ना पड़े। जैसे देखिए कभी कभी हम लोग धारावाहिक वगैरह में देखते हैं, तो जब कुछ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तपस्या में एकदम बड़े लीन हो जाते हैं, तो स्वर्ग से अप्सरा आया आती है, वो इंद्रदेव भेजते हैं कि जो नहीं तो मांग ली हमारे स्वर्ग में, तो आती हैं और वो ऋषि के सामने खूब वो धूम चौकड़ी मचाती हैं, नाच गान करती हैं, लेकिन देखते हैं कि ऋषि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब उनको कन्या पसंद नहीं है, यानी उनको कोलाइडी विलेन में आना पसंद, ये सांसारिक जीवन में आना उनको पसंद नहीं है। तो वैसे कुछ पदार्थ हैं जो पानी में डालने के बाद भी कहते हैं आई डिसलाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, मैं कोलाइडी कण के रूप में नहीं टूटूंगा। लेकिन अब सर बड़ी जिद्दी हो। एक बार हम देख रहे थे एक सीरियल, तो उसमें कोई धारावाहिक आ रहा था, तो विश्वामित्र जी, उसमें विश्वामित्र जी का माफ करें प्रभु, तो धारावाहिक में मैंने देखा था, जो मैंने टीवी सीरियल में देखा था वो मैं बता रहा हूँ। बात और देखी गई चीज़ें काल्पनिक भी हो सकती हैं, इनका यथार्थता से कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा सा आपको इसलिए कि पढ़ते पढ़ते बच्चे हमारे बोर ना हो, तो एक उदाहरण के माध्यम से बस संबोधन किया जा रहा है। तो बेटा हमने उस सीरियल में देखा कि विश्वामित्र जी एकदम तपस्या में लीन थे, और अप्सरा आई और खूब उनके सामने नाच गान की। कुछ देर के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद, जो अप्सरा रानी थी बड़ी मेहनत की, तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। तो उसी तरह से हमने भी ठान लिया है कि इनको पानी में डालें, और पानी में डालने के बाद अगर ये कोलाइडी विलेन के रूप में नहीं टूटे, तो चाहे जैसे अप्सरा की तरह से मेहनत करके इनको कोलाइडी विलेन के रूप में क्या करना है? तोड़ना है। अब इनको कोलाइडी विलेन के रूप में तोड़ने के दो ये तरीके हैं भाई। एक संघनन विधि जो रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। फर्स्ट इज कंडेंसेशन मेथड, एंड सेकेंड इस दूसरी जो विधि है उसे हम कहते हैं प्रक्षेपण विधि, मैकेनिकल फिजिक्स। हम पहले बात करेंगे बेटा संघनन विधि। तो हमने यहां पे पहले से लिख रखी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। कौन? संघनन विधि। इन दोनों विधियों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? उन पदार्थों के लिए किया जा रहा है जो पानी में डालने पर कोलाइडी कण के रूप में आसानी से नहीं टूटते हैं। उन्हें हमें कोलाइडी कण के रूप में तोड़ना है। तो तोड़ने की दो विधियां हैं, एक है संघनन विधि और दूसरी है प्रक्षेपण विधि। संघनन विधि जो है यह रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित। संघनन विधि रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। अब इसे प्रायः इसके 4 मेथड है, 4 तरीके। पहला देख रहे होंगे आप ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है जल अपघटन और चौथा है उभय अपघटन। बेटा यहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसका नाम होता है, इसकी हेडिंग है उभय अपघटन, ये लिख देते हैं उभय अपघटन। द्रव विरोधी कोलाइडी पदार्थों को इन 4 विधियों के द्वारा हम कोलाइडी कण के रूप में तोड़ सकते हैं, जिसमें से 4 विधियों में से पहली है ऑक्सीकरण, दूसरी है अपचयन,
तीसरी है जल अपघटन और चौथी है उभय अपघटन। बेटा पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया के द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। सल्फर जिसका प्रतीक होता है एस, हमारे बच्चे पढ़े पीछे जानते हैं सल्फर, सल्फर का प्रतीक एस होता है, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, इसको गंधक भी कहते हैं। इस विधि द्वारा हम सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कैसे? हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से कराने पर H2O जल प्राप्त होता है और जो सल्फर होता है वो कोलाइडी कण के रूप में टूट जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन होता है, जल बनता है और सल्फर कोलाइडी कण के रूप में क्या होता है? टूट जाता है। देखो एक उदाहरण तुमको बताते हैं, सुनो पहले, जरा सा भी बेटा संकोच घबराने की जरूरत नहीं। आप देख रहे थे हो सकता है हमारे कुछ बच्चे देखे हों, पिक्चर देखते होंगे, धारावाहिक वगैरह भी देखते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं तो टीवी के चक्कर में ढेर बर्बाद होते हैं। इस देश को तो ये चीज हमको लगता है ज्यादा बर्बाद करे, टीवी और बीवी। गलती से बोल दी बेटा। अगर उदाहरण की बात मैं करूं तो मैंने एक पिक्चर देखी थी धड़कन, उसमें सुनील शेट्टी और वो शिल्पा शेट्टी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसकी माँ भी कहती है कि देव का साथ देना, इसको छोड़ के मत जाना। जब देव उसके पिताजी से जाके मिलता है, मतलब अपने ससुर जी से, तो उसके जो ससुर जी होते हैं उसको डिसलाइक कर देते हैं और शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी को छोड़ के अक्षय कुमार के साथ चली जाती है और बेचारा उनके गम में सुनील शेट्टी टूट जाता है एकदम। ठीक उसी तरह से यहां देखो, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, मान लो इसका देखो इत्तेफाक भी कितना बढ़िया है। इसका जो सल्फर है, मान लो इसकी शिल्पा शेट्टी है, एस से शिल्पा शेट्टी, एस से सल्फर, और ई मान लो यहां भी सल्फर। अब देखो बेटा, ये जो इसका सल्फरवा है इसको छोड़ के भाग जाता है, इसके गम में ही टूट जाता है। आप जानते हैं कि एक हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन देता है। यहां पे देखो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हैं। मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसका जरा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपको नोट बनाने में आसानी होगी। जो बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, हम इसीलिए देखो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसका नोट बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हम इसमें कुछ गुजागाजी करने वाले हैं ना। ठीक, देखिए तो बेटा एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 4 लेहू वाला हो चाहिए ना। पीछे मैं रिएक्शन आप लोगों को रिएक्शन करना बताया, हमेशा प्लस किससे जुड़ता है बेटा? माइनस से, और माइनस किससे जुड़ता है? प्लस से, और दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। आप ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ शादी विवाह जो होती है मंडप में, जब आप लोग जाते हैं तो देखो जो नर होता है उसको विज्ञान में प्लस चिन्ह से इंगित करते हैं, और जो मादा होती है उसको किससे व्यक्त करते हैं? माइनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो मड़ौगा में जठ दुलावा वाला 3 दुल्हनिया रही ना, ऐसा ना कभी देख लिया कि दुलावा 1 ठहरा लो, दुल्हनिया 3 ठहरा लो, या दुल्हनिया 1 ठे हो, दुलावा 4 ठे हो, मार हो जाए बिया हो गए। तो उसी तरह से इसमें भी प्लस और माइनस दोनों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए, और अगर बराबर नहीं है तो उचित संख्या से गुणा करके बराबर करते हैं। तो यहां पे देखो, अगर हम वही 2 मिटा दें तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन प्लस है, और प्लस जाके जुड़ेगा किससे? माइनस, और माइनस है कौन? इसमें एक्सेप्टर काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। अब बेटा एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन यहाँ देखो हाई ना मान लो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे चाहिए 4 ठे, हाई 2 ठे, कमी का ठे 2 ठे, तो बराबर कर दे। ऐसा संख्या से गुणा करो, बराबर हो, 2 से गुणा कर दे, 2 दूनी के 4। अब देखो बेटा यहां से 4 हाइड्रोजन और ये दोनों ऑक्सीजन, तो 4 और 2 में 2 कॉमन मिल गया, 2 हमने पहले लिख दिया, फिर हमने लिख दिया H को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि इस 2 तत्वों की संख्या 3 के दोनों ओर बराबर होनी चाहिए, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो जब हमने गुणा कर दिया तो 2H2O जल बन गया, और देखो 2 सल्फर ई 1 सल्फर ई बेचारे टूट गए, इनका वाली छोड़ के भाग गए।
मतलब इनका जो साथ दे रहा था वो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो ये देखो का सल्फर जो था वो कोलाइडी कण के रूप में टूट गया। इसे हम कहते हैं बेटा ऑक्सीकरण विधि। अब हम बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन विधि द्वारा गोल्ड का प्रतीक होता है Au, प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt और सिल्वर का प्रतीक होता है Ag। जो सोना जानते हो, गोल्ड का मतलब सोना, प्लेटिनम ये भी बड़ी महंगी धातु है बेटा, इससे भी महंगी, और सिल्वर चांदी पायलोज जिसका बनता है। प्राय इन धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं किस विधि द्वारा? अपचयन विधि द्वारा गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इसमें से मैंने देखो एक रिएक्शन के माध्यम से उदाहरण दिया। ये बेटा हमारा ऑरिक क्लोराइड है। ऑरिक क्लोराइड की क्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई है, N2H4। हाइड्रोजन का सूत्र होता है, ये हाइड्रोजन का सूत्र है हाइड्रोजन, और समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 400 इसमें 3 से गुणा किया गया है। अभी हम आपको बता भी दे रहे हैं कैसे करने के लिए लिया गया है। बेटा मान लो ये 4 ना हो और यहाँ पे ये 3 ना हो, तो देखो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब यहाँ पे आवश्यकता 3 इलेक्ट्रॉन की थी। और जबकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास कई इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि दोनों बराबर हैं। हम देख रहे हैं एक जब एक सम हो और दूसरी विषम हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तीसरा गुणा कर देते हैं। देखो ये 3 का गुणा इसमें कर दिया इसलिए 3 हो गया, और ये 4 का गुणा इसमें कर दिया 4 हो गया। अब समीकरण संतुलित है। बेटा हमने ऑरिक क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराई, तो जब ऑरिक क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएगी तो यहां से देखो कुल 4×3=12 क्लोरीन है। एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 12 क्लोरीन को कई इलेक्ट्रॉन चाहिए 12, और यहाँ पे देखो 4×3=12 का है हाइड्रोजन। तो ये हाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 12 हाइड्रोजन 12 इलेक्ट्रॉन, 12 देने वाले 12 लेने वाले, तो 12 हमको कॉमन मिल गई। कुल का क्लोरीन हुई 4×3=12 और 4×3=12 हाइड्रोजन, तो 12 कॉमन मिल गया। तो यहां पे देखो बन गया है 12 HCl। ये 12 HCl इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो नाइट्रोजन गैस थी 3N2 गैस के रूप में निकल गई, और ये हमारा प्राप्त क्या हो गया? गोल्ड का कोलाइडी विलयन। अरे भाई यहां से देखो E12 क्लोरीनवा और E12 हाइड्रोजनवा निकल गया, बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब बचल का है नाइट्रोजन गैस है ना, तीन फुर्र से उड़ गई। यहाँ देखो लीजिए 3 नाइट्रोजन गैस क्या गई, इसे अप एरो का निशान लगाते हैं, तो बचल के गोल्ड बचना है। अरे जब कुल मिला चल गई ना, ये अकेले बचना है तो घुट घुट के टूट जाएंगे, घुट घुट के टूट जाएंगे। कैसे? एक पिक्चर देखा, फिर उदाहरण बताते हैं। जमाई राजा अनिल कपूर वाली पिक्चर देख रहे हैं कहीं, मोटी मोटा बस समझ लो, अब पूरी पिक्चर तो हम सुना भर के हमारे पास टाइम थोड़ा हो। बेटा अनिल कपूर लास्ट में अपनी सासू माँ से, यानी उसमें सासू माँ का रोल की है हेमा मालिनी, सासू माँ से चैलेंज लगाता है कि शाम को 6 बजते बजते, अरे हम अपने लिए नहीं देख रहे हैं, शाम को 6 बजते बजते आपके सारे बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे। और होता भी पिक्चर में वैसा, वैसे ही पिक्चर में हो सका। उसके सारे बच्चे, हेमा मालिनी बहुत अमीर रहती ना, पैसे के घमंड में चूर रहती है, और वैसे चूर रहे हैं, तो सारे बच्चे उसके छोड़ के चले जाते हैं। हेमा मालिनी का घमंड चूर चूर हो जाता है। सेम वैसा आरिफ गोल्ड भी थे, पानी में डाला गया तो कोलाइडी कण के रूप में नहीं टूट रहे थे। हमने भी कहा देखो टूटते कैसे नहीं, शाम होते होते तुम्हारे सारे बच्चे छोड़ के तुमको चले जाएंगे। हाइड्रोजन पहले भाग गया, नाइट्रोजन बाद में निकल गया, तो खाली बचा कौन? गोल्ड बचा ना। जब सभी को छोड़ के चले गए थे बेचारे टूट गए, और टूटे किस आकार में? 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन के बीच में। इसी को हम कोलाइडी कण कहेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया? गोल्ड का कोलाइडी विलयन। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे बात आती है जल अपघटन। अब बेटा जल अपघटन द्वारा प्रायः आयरन, किसका? आयरन का प्रतीक होता है Fe, आयरन का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। कैसे? फेरिक क्लोराइड की क्रिया, इसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड, FeCl3 को कहते हैं फेरिक क्लोराइड। और ये है जल,
फेरिक क्लोराइड की क्रिया हमने किससे करा दी? जल से। तो देखो फिर वही प्लस माइनस जोड़ो, प्लस किससे जोड़ेगा? माइनस। तो ये माइनस कौन है? क्लोरीन। अब बताओ एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेता है ये, तो 3 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेंगे 3। तो इसमें देखो ये जो H2O है बेटा, H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H और OH। तो 3 अणु है ना, तो 3 बार लिख दो H OH और क्या बेटा? OH। अब देखो ये OH इलेक्ट्रॉन लेता है, ये ऋणात्मक समूह, और ये जो हाइड्रोजन है ये कौन सा? धनात्मक समूह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो यहां से 3 जो क्लोरीन, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, बन गया 3HCl। अब बताओ ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देता है, यहां से एक Fe और देखो 3 थे OH, बन गया FeOH का थ्राइड। इसे कहते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्लोराइड विलयन बन गया। अब यहां पे देखो बात आती है चौथे नंबर पे, उभय अपघटन। उभय अपघटन के द्वारा आर्सेनिक ऑक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। आर्सेनिक ऑक्साइड का सूत्र होता है बेटा AS2O3। आर्सेनिक ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराने पर आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। वही प्लस माइनस है, अभी जोड़ो। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेंगे 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी के 6, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, दोनों की संख्या बराबर है। तो 6 थे, 3 थे, 3 कॉमन मिल जाए, तो जो कॉमन मिलता है उसको पहले लिख दी, यहाँ पे 3। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला पहले लिखा जाता है, देखो ना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिख दिया H, इधर 6 हाइड्रोजन है इसलिए तो इसे गुणा कर दिए, 3 दूनी के 6, और फिर क्या लिख दिया बेटा O। अब बचा क्या? AS2 और क्या बेटा 3TS, तो लिख देंगे AS2S3। ये हमारा बन गया आर्सेनिक सल्फाइड। ये ध्यान दीजिएगा, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में, जनवरी। हमारे बच्चों के पास अधिकतम 2 महीने का समय बचा है बेटा, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई पिक्चरों से नहीं होगी, ना तो एंटरटेनमेंट से होगी। पढ़ाई जब करेंगे तभी आप अच्छी तरह से एग्जाम दे पाएंगे, अच्छे अंक अचीव कर पाएंगे, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और अच्छी प्रिपरेशन होने के लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई। इसलिए रेगुलर पढ़िए। और हम आप लोगों के बेटा एग्जाम से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, समीकरण हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट हैं, वो सब आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके जो कठिन टॉपिक हैं वो आपको सरलता से समझाए जा सकें। ये संघनन कोलाइडी विलयन बनाने की 2 विधियां होती हैं, एक संघनन विधि है। संघनन विधि रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है, और बेटा ये जो प्रक्षेपण विधि है ये भौतिक क्रियाओं पर आधारित है, भौतिक क्रियाओं पर। इसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। मार धाड़ पे आधारित है, ये तो क्रिया इसमें रिएक्शन हो रहा था ना, आई लाइक यू, आई हेट यू, लेकिन इसमें मार धाड़ होगी, जबरदस्ती पटक के, तोड़ के, उलट के, पलट के कोलाइडी विलयन बनाओ जाए। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल संघनन विधि में 4 रासायनिक क्रियाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेंगे। एक है ऑक्सीकरण, इसके द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। दूसरा है अपचयन, इसके द्वारा बेटा गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर का कोलाइडी विलयन बनाया गया। तीसरी है जल अपघटन, इसके द्वारा फेरिक क्लोराइड का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। चौथी है बेटा उभय अपघटन, इसके द्वारा आर्सेनिक ऑक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।